हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक 3H एक्सरसाइज थी उसमें कि हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको हमने बताए थे। आज इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन कुछ बताएंगे और शेष क्वेश्चंस जो आपके हैं वह क्वेश्चंस आपको स्वयं हल करना होगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। हमने पहले ही बताया था कि सारे क्वेश्चंस आपको एकदम बोर्ड पे बताते हैं तो बहुत समय लगेगा, हमारा कोर्स भी संपूर्ण नहीं समाप्त हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो देखिएगा। हमने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चंस आपको बताए थे, थोड़ा एक तीसरा क्वेश्चन ही देखिएगा। सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को रोक करके पहले तो अपनी मैथमेटिक्स की बुक उठाइए और एक्सरसाइज 3H को खोल लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिएगा अपनी प्रश्नावली में कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो आप भी अपने क्वेश्चन को देखते रहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कैसे हल करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया। क्वेश्चन को देखा कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। यानी जो पुस्तक विक्रेता था उस पुस्तक को जब उसने बेचा तो उस पुस्तक पर जो उसने लाभ लिया, तो जितने रुपए की उसने पुस्तक खरीदा था उतने ही प्रतिशत का उसने लाभ कमाया। सपोज करिए जैसे 20 रुपये की पुस्तक उसने खरीदी तो उस 20 रुपये पर उसने 20% का लाभ कमाया। कहने का मतलब है रुपये और प्रतिशत में अंतर है। तो यदि उसने 20 रुपये की खरीदी तो बेचते समय में उसने 20% का उसने उस पुस्तक पर लाभ कमा लिया। तो उसका क्रय मूल्य था क्या? तो देखिए, पुस्तक का हमें विक्रय मूल्य मालूम है, क्रय मूल्य हमें मानना होगा कि क्रय मूल्य क्या है, और उसका प्रतिशत लाभ आपको इंगित कर दिया कि उतने ही जो दिया, देखो प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लिखेंगे कि पुस्तक का विक्रय। क्या लिखेंगे? पुस्तक का विक्रय। पुस्तक का विक्रय मूल्य आपको दिया है 24 रुपीज। ये आपका उस पुस्तक का विक्रय मूल्य है जिसका हमें क्रय मूल्य नहीं पता है। तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो हमें मानना चाहिए कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर X। ठीक, फिर उन्होंने कहा ये प्रतिशत लाभ क्या है? जितने की उसने पुस्तक खरीदी थी। तो यहां पर लिख लो प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कितने का खरीदा उसने? X का। तो लाभ कितना हुआ? X%। ठीक, तो देखिए हमें क्रय मूल्य भी मालूम है, लाभ भी मालूम है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य और इस प्रतिशत लाभ से हम इस पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। पुस्तक का विक्रय मूल्य, सूत्र याद रखिएगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत लाभ बटे सम। जो कि किसी भी वस्तु का हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। चाहे तो आप अलग अलग कर लें, पहले इस क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ से लाभ आप निकाल लें, या तो आप पहले लाभ निकालें फिर विक्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, या एक ही साथ में कर लें। जैसे क्रय मूल्य क्या है, यक्स है, प्लस लाभ कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ बटे 100, ऐसा कर सकते हैं। क्रय मूल्य का x प्रतिशत हमने लाभ निकाल लिया और इस क्रय मूल्य में ही हमने जोड़ दिया, हमारा विक्रय मूल्य बन गया। तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाई 100। इसका यहाँ पर एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 100x प्लस x, इतने रुपए इसका हो गया विक्रय मूल्य। तो जो पुस्तक आपने यहाँ पर बेची थी 24 रुपए में, वही तो पुस्तक यहाँ पर भी है और उसी पुस्तक का विक्रय मूल्य भी है। तो एक ही पुस्तक के जो विक्रय मूल्य होंगे या क्रय मूल्य होंगे अलग अलग तो नहीं होंगे, दोनों सेम होंगे। तो इसका मतलब ये जो आपका विक्रय मूल्य आया है इस आपके विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी क्रम सही कर लीजिएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 100x बाई 100 इज इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 2400। ओके, इसको पक्षांतर कर लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर में भी तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 100 होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कितना होना चाहिए, 120 और 20 का बन जाएगा, 12 दूनी 24, 2400 आ जाएगा। 120 और 20 का गुणा आप करिएगा तो देखिएगा 2400 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका जो भी गुणनखंड होगा वो इस प्रकार से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। ये आप देखिए 4 पद हो गए, दो दो का जोड़ा हम बना करके इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये x कॉमन लेंगे तो x प्लस 120 हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 ही आएगा। ठीक, अब इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो x प्लस 120 कॉमन लेंगे तो आपका x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो गुणनखंड मिले हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर कि यदि x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 120। और यदि दूसरा जो दिया गया है x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये ऋणात्मक है, इसको हम ग्राह्य कर देंगे यानी हटा देंगे, और ये आपका धनात्मक है, यही उस पुस्तक का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा। यहाँ नीचे लिख देंगे अतः पुस्तक का क्रय मूल्य होगा इज इक्वल टू 20 रुपीज, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या हल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको आप नोट कर लीजिएगा, एक बार पुनः देख ले। फिर हम मानेंगे, माना पुस्तक का क्रय मूल्य इज इक्वल टू x रुपीज, और यहाँ प्रतिशत लाभ, चूंकि उसने कहा है कि जितने की पुस्तक उसने खरीदा है उस पुस्तक पर उतने ही प्रतिशत का उसने लाभ लिया है। तो x रुपये की यदि उसने खरीदा है तो x ही प्रतिशत का उसने लाभ कमाया। अब इस क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ से हम पुस्तक का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। हमने पहले ही बताया कि विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होता है। तो क्रय मूल्य आपका x है और प्लस कर देंगे, फिर क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ से लाभ निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो आया आपका मान, ये मान आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया उस पुस्तक का। ठीक, अब देखिएगा ये जो विक्रय मूल्य आपका आया है दिए गए विक्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक ही पुस्तक के विक्रय मूल्य है।
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस प्रकार का रूप हमने बनाया। फिर इसका हमने क्या कर दिया, गुणनखंड किया। यहाँ पर कॉमन लिया तो x प्लस 120, फिर माइनस 20 कॉमन लिया तो x प्लस 120 हो गया। x प्लस 120 हमने कॉमन लिया तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो गुणनखंड मिल गए हैं, तो यदि हम x प्लस 120 लेकर के चलते हैं तो x की वैल्यू माइनस की आती है, और जब हम x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 20 आती है। इसका मतलब उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपीज़ था। नीचे आप लिख भी देंगे कि अतः पुस्तक का क्रय मूल्य होगा बराबर 20 रुपये। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, लगा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके हों। हान पर बेचेगा तो हान पर वाला निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्रय मूल्य तो आप मानोगे, ये कह दिया जाए कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक इतने रुपए में उसने बेचा और उसने उतने ही प्रतिशत का की हानि उठाई जितने की उसने खरीदा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ जाएगा कि जहाँ हम प्लस लगा रहे हैं विक्रय मूल्य बनाते समय में, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और जो विक्रय मूल्य वहाँ दिया होगा और यहाँ जो आपने निकाला होगा उन दोनों को इक्वल कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी हो बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और थोड़ा कोशिश भी करिएगा कि हम सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर सकें। तो देखिएगा इसमें का अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है। तो पहले इसको हम मिटाते हैं और अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहिएगा। यह समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक करके आप अपने रब पर या कहीं पर आप इनको उतार लीजिएगा या वीडियो को बार बार चला करके आप इसको समझ लीजिएगा, तो आपके समझ में पूर्णतः आ जाएगा। देखिएगा आज इस अध्याय को हम सोच रहे हैं समाप्त करके अगला अध्याय आपका अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे। वो अध्याय आपका होगा द्विघात समीकरण। तो देखिएगा इसमें के दो एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, इसके बाद अपने आप लगाइएगा। नहीं लगेंगे तो बताए जाएंगे, लेकिन प्रयास अपना अवश्य करते रहिएगा। कहीं पर भी कोई संदेह हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ ले या फ़ोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। कॉल करके आप पूछ ले, सवाल में ये नहीं समझ में आया तो उसको आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चौथा पांचवा ये सवाल सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे प्रश्नावली में पढ़े, सेम वैसे ही है। एक क्वेश्चन और आपको मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। नियत वृद्धि वाले भी हमने सवाल आपको बताया, पिछले में हमने बताया था कि एक कोई नियत वृद्धि हो रही है, इसके बाद में प्रति किलोमीटर या प्रति सप्ताह पैसा बढ़ रहा है, तो उसमें आपको दो चीज़ें माननी होती। हम नियत वृद्धि को मान लेते हैं 100 और जो साप्ताहिक है या मासिक है, जैसा भी उसने कहा हो या प्रति किलोमीटर हो, वहाँ पर हम उसको y मान लेते हैं। फिर उसमें हम करते क्या, मान पुटअप करके एक समीकरण दो बना लेते हैं। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम x y के मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट को लागत 72 रुपये, यानी 700 ग्राम का जो पैकेट बनाया गया उसकी लागत 72 रुपये है। फिर उन्होंने बताया इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी होगी। मेवों की तौल हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि माना काजू की गिरी की तौल बराबर x kg और शेष किशमिश की जो आपकी दी गई है वो कितनी हो जाएगी, y kg। आप अपने स्तर से मान सकते हैं। देखिएगा, माना काजू की गिरी की तौल ये आपकी हो गई x kg और किशमिश की तौल हो गई y kg। अब देखिए जो हम फर्स्ट शर्त लगाएंगे, फर्स्ट शर्त के अनुसार पहला समीकरण देखिएगा क्या बनेगा। उन्होंने जो फर्स्ट रोड में लिखा है
कि 700 ग्राम जो एक पैकेट तैयार किया गया उस पैकेट में 700 ग्राम है और जिसकी लागत कितनी है, 72 रुपये है। तो बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है। तो हम सबसे पहले पहला समीकरण जो बनाएंगे, तो यहाँ पर चूंकि ये केजी में हमने मान निकाला है, तो पैकेट में कुल मान जो आपका पैकेट में जो मात्रा है वो कुल कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मालूम हो जाएगा कि उस पैकेट में कितनी कितनी रखा गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पैकेट में काजू की गिरी की मात्रा बराबर x kg और पैकेट में किशमिश की मात्रा बराबर y kg। हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक। अब फर्स्ट शर्त में हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए 700 ग्राम है, यहां पर हमने केजी यानी किलोग्राम में माना है, तो उस 700 ग्राम को भी तो किलोग्राम बनाओगे, और जब किलोग्राम बनाओगे तो 700 को आप किससे भाग करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, तो आपका जो ग्राम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। यानी इसका योग 700 ग्राम के बराबर नहीं कर सकते, या फिर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 700 ग्राम रखेंगे। यदि ये किलोग्राम में है तो जो उसकी पैकेट की मात्रा है वो भी किलोग्राम में होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 0.7। ये आपका कितना हो जाएगा, पहला समीकरण। देखिए दूसरी शर्त क्या है, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। दूसरी शर्त आप लगा दो, सेकेंड शर्त के अनुसार। सेकेंड शर्त क्या है, देखिएगा इन्होंने जो मूल्य दिया गया है कि जो काजू की गिरी है वो 96 रुपये प्रति किलोग्राम है और किशमिश का भाव क्या है, 112 रुपये प्रति किलोग्राम है, तब जाकर के कुल कीमत बनी 72 रुपये। तो यहाँ पर हम जो x और y दिए इनको क्या करेंगे, x को 96 से गुणा कर देंगे, y को 112 से गुणा कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, 72 के। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे 96x प्लस 112y इज इक्वल टू 72। ये समीकरण कौन सा बन गया, सेकेंड। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है, तो देखिएगा कोई भी एक पद बराबर कर लो, चाहे x वाली वैल्यू बराबर कर लो और चाहे y की, जो भी आपको आसान लगे वो कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को y को बराबर करना चाहते हो तो 112 से गुणा कर दो, को 112 से गुणा करके हल करने पर, ठीक। तो देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 112x प्लस 112y, 7 से आप गुणा कर दीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 कम 7 8, फिर 7 कम 7, 0.1 के बाद है, यहाँ पर दशमलव आप लगा दीजिएगा, ओके। और दूसरा समीकरण आपका दिया है 96x प्लस 112y इज इक्वल टू 72। पॉइंट लगा दीजिएगा, 0 यहाँ पर आप बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है तो एक अंक आप और ले लीजिएगा। 72 के बाद भी आप पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पद तो बराबर कर लिए, चिन्ह भी बराबर है, तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ पर जब चिन्ह समान हो, पद बराबर हो, तो हम लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। और घटाने पर क्या होता है, नीचे के समीकरणों के चिन्ह बदल जाते हैं। यह प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। इस प्रकार से ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर आप घटाइए तो देखिएगा 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा। यहाँ 10 बचा तो ये 1 होगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पर तो 4 आपका रहेगा पॉइंट, यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 से 7 जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा 6.4 बाई 60। ओके, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 16 चक्कू 64, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.4 kg। अभी इसको हम kg में रखेंगे, ग्राम में भी इसको हम कन्वर्ट करेंगे। जब हम आंसर लिखेंगे तो इसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिएगा x का मान, x का
मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यदि x की वैल्यू को हम समीकरण फर्स्ट में पुटअप कर दें तो y की वैल्यू निकल आएगी, नहीं निकल आएगी। y की वैल्यू निकालने के लिए हमको x का मान तो यहाँ डालना पड़ेगा, चाहे इसमें डाले चाहे इसमें डाले, किसी एक में तो हमको पुटअप करना ही पड़ेगा। तो x के स्थान पर हम डाल देंगे 0.4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.7। इसको आप पक्षांतर कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.4, यानी इसको घटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 kg। अब देखिएगा हमें जो माने थे काजू की गिरी की मात्रा कितनी है 0.4 kg और किशमिश की मात्रा कितनी है 0.3 kg। तो नीचे आंसर लिख देंगे, चूंकि आपसे पूछा गया है तौल अलग अलग कितनी है दोनों मेवों की। तो यहाँ पर लिखेंगे काजू, पैकेट में काजू की मात्रा ऐसे लिख दिया करो, अतः पैकेट में काजू की मात्रा बराबर, देखिएगा यहाँ पर 0.4 kg है, आप चाहें तो आप ग्राम में लिखेंगे। तो यहाँ पर 0.4 kg को यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हट जाएगा, एक के बाद लगेगा तो कितना हो जाएगा भाई 400 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 400 ग्राम। ऐसे ही पैकेट में किशमिश की मात्रा, किशमिश की मात्रा ये आपकी कितनी हो जाएगी, बात तो वही 0.3 को 1000 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 300 ग्राम। यही आपका आंसर। चाहे तो आप पहले केजी में लिख लें, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके इसके बाद ग्राम में निकाल सकते हैं, या आपको तो पता ही है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ये सभी को पता है। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब ग्राम को केजी बनाना होता है तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को तो आपको पता है, क्योंकि कक्षा 10 में आप पहुंच चुके हैं, छोटी क्लासों में भी आपको बताया जा चुका होगा। तो देखिएगा ये सारे क्वेश्चंस कितने इजी है, केवल इबारती क्वेश्चन जितना कह रहा है उसी के अनुसार आप कार्य करते जाइए। आपके 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, उन दोनों समीकरणों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके वैल्यू दोनों की पता हो जाएगी कि x की वैल्यू क्या होगी और y की। तो देखिएगा यहाँ पर हमने सबसे पहले पैकेट में काजू की गिरी की तौल x kg ले लिया और किशमिश की तौल हमने y kg ले लिया। फर्स्ट शर्त के अनुसार जो पैकेट में मात्रा थी वो 700 ग्राम थी, तो हमने x और y को जोड़ दिया और ग्राम जो था उसको हमने kg में कन्वर्ट कर दिया। ये समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। सेकेंड के लिए हमने क्या किया, प्रति किलोग्राम उसने मात्रा दी है, मेरे पास x kg है y kg है, तो दोनों के अलग अलग जो हमारे रेट थे उस रेट से मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ा तो 72 के इक्वल कर दिया। क्योंकि हम एक पैकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ 100 पैकेट की बात नहीं हो रही है, समझ गए। जब दोनों इक्वेशन आपके बन गए तो हम अब ये देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ना तो हमारा x वाला ही पद बराबर है ना y वाला ही पद बराबर है, तो किसी एक को तो हमको बराबर ही करना पड़ेगा। तो चाहे हम समीकरण फर्स्ट को 96 से मल्टीप्लाई कर दें या समीकरण फर्स्ट को हम 112 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने क्या किया है, समीकरण फर्स्ट को 112 से मल्टीप्लाई करके इसको हल किया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.4 kg, या आप लिख सकते हो 400 ग्राम। ओके। और जब x की वैल्यू निकल आई, जब x की वैल्यू आ गई तो इस x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में पुनः हमने पुटअप किया तो y इज इक्वल टू 0.3 kg, या हम लिख सकते हैं 300 ग्राम। ओके, ये भी आप यहीं पर दर्शा सकते हो, चाहे केजी में मात्रा रखना चाहो चाहे किलोग्राम में रखना चाहो। अब देखिए उस पैकेट में कुल मात्रा थी कितनी 700 ग्राम, और आंसर जो हमारा आया 400 और 300 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 4 3 7, यानी हमारा आंसर क्या है राइट। तो इस प्रकार से जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी आप समझिएगा, उनको भी आप हल करिएगा तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी।
एक है कि आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। यदि परिश्रम ही नहीं कर रहे हैं, बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि टीचर हमें क्या बता रहा है, हम उस टीचर के मुताबिक चल रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, या उसकी बात हमारे समझ में आ रही नहीं आ रही है, इन सारी चीज़ों को तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सीधे कमेंट करिएगा या फ़ोन करके पूछिएगा, सर यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ हम क्या करें। तो टीचर स्वयं बताएगा, वो कोई भी टीचर हो, A to Z, जिससे भी कोई भी टीचर हो, किसी भी टीचर से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको नकारेगा नहीं, बताएगा, अवश्य बताएगा। क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में हर अध्यापक, वो चाहे मेरा कॉलेज हो चाहे दूसरा कॉलेज हो, सारे टीचर्स लगे हुए हैं कि हम अपने बच्चों को कुछ न कुछ देते रहें जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। तो ये प्रयास आपको भी करना चाहिए। जिस प्रकार से अध्यापक लगा हुआ है वैसे आपको भी लगना चाहिए कि हमें भी उतनी ही मेहनत कर लेना चाहिए कि हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट